द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस के अगर कुछ फायदे हैं तो आपको कुछ डिमेरिट्स भी हैं, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट तो होते ही है। हमारा पहला ऑप्शन है लो पर्सनल टच। सी, अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में जब आप बिजनेस करते हो तो आप करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। तो इस केस में आपका कस्टमर से पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है, राइट। क्योंकि आप ये बिजनेस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट कर रहे हो, तो इन दिस केस आप कस्टमर्स से पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, राइट। तो ये आपका एक डीमेरिट है ई बिजनेस का, बिकॉज जब आप कस्टमर के साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हो तो उनके साथ आप पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करते हो, राइट। तो ये चीज आपका नहीं हो पाता इन केस ऑफ ई बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ चीजें परचेज करने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। लेट्स से कि जब आप कोई क्लोथ्स परचेज करते हो, तो क्लोथ्स जब आप परचेज करते हो आपको चेक करना चाहिए क्लोथ्स की क्वालिटी क्या है, राइट, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। तो या फिर आप कोई ज्वेलरी परचेज कर रहे हो तो उसमें आपके लिए क्वालिटी मैटर करती है, तो उस केस में आपका कस्टमर के साथ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका एक डिमेरिट है कि जब आप ई बिजनेस के हेल्प से बिजनेस कंडक्ट करते हो तो इस केस में आप कस्टमर्स के साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, इट लैक्स द पर्सनल टच विद द कस्टमर बिकॉज बिजनेस इज carried ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये आपका एक डीमेरिट है ई बिजनेस का। दूसरा है आपका इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर डिलीवरी। मतलब कि सिंपल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि डिले इन डिलीवरी। अब लेट्स से कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है सेल और परचेज का, जनरली वो आपका जब आप ट्रेडिशनल मोड पे करते हो, जब आप ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस को यूज करते हो, तो आप किसी शॉप पे गए, आपने कोई चीज पसंद करी, आपने उस टाइम इमीडिएट पेमेंट करी, आपको गुड्स हैंड टू हैंड मिल गया, राइट। तो यहाँ पे आपका बाइंग और सेलिंग क्या होता है, इमीडिएटली होता है, क्विकली होता है। बट वही अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस में क्या होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने ऑर्डर को प्लेस करोगे, राइट। फिर वो ऑर्डर आपके पास 3 से 4 दिन में डिलीवर होगा, राइट। तो यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करोगे और जब आपको ऑर्डर डिलीवर होगा उसके बीच में 3 से 4 दिन का गैप है। तो अगर आपको कोई गुड्स इमरजेंसी में चाहिए, देखिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी गुड्स की, तो इन दैट केस आपके लिए ये ई बिजनेस मोड सूटेबल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे यही होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस में अगर आपको कस्टमर्स को कुछ चीजें अर्जेंटली चाहिए विद इन 1 डे, विद इन फ्यू आवर्स, तो इन दैट केस ई बिजनेस में नॉट बी सूटेबल, ठीक है। इट कैन बी इनकन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स, राइट। तो बेसिकली बिकॉज, और प्लस ये भी चीज है कि जब आप ऑर्डर को प्रोसेस करते हो, ठीक है, और जब वो आपकी कस्टम, तो कभी कभी साइट्स पे भी कुछ इश्यूज आती है, तो कस्टमर्स इससे भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी ई बिजनेस में कस्टमर्स के लिए लेट्स से उतनी बेनिफिशियल नहीं है। अगर कस्टमर्स को, मैंने सिंपल सी चीज, अगर कस्टमर्स को आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है गुड्स की, किसी गुड्स की, तो इन दैट केस तो आपकी ऑर्डर को प्लेस करने में, ऑर्डर को डिलीवर करने में आपका मोस्टली चलो मिनिमम 2 to 3 डेज का तो गैप होता ही है ना। तो इस केस में आपका ई बिजनेस सूटेबल नहीं होगा, क्लियर। तो दैट इज वन थिंग, दैट इज इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, ठीक है। तो ये भी आपका एक डीमेरिट है ई बिजनेस का। तीसरा है पीपल्स रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें ई बिजनेस की, तो जनरली क्या होता है कि जब लोगों को कोई चीज नहीं आती है तो वो उस चीज को रेजिस्ट करते हैं, उस चीज को करने से, उस चीज को सीखने से रेजिस्ट करते हैं। जब आप बिजनेस एक्टिविटी ओवर द इंटरनेट करते हो, लेट्स से कि आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो अगर आप चले जाओ किसी गांव में जहाँ पे जो लोग हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं है, राइट, तो उनको फोन यूज करना नहीं आता है, तो हाउ विल दे नो कि उनको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, राइट। उनको अगर कुछ सामान मंगानी है विद द हेल्प ऑफ फोन ऑनलाइन, तो फिर वो कैसे मंगाएंगे, उनको तो पता नहीं है कि हम साइट्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे गुड्स को चूज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो इन दैट केस उनके लिए ये जो ई बिजनेस है ये सूटेबल नहीं होगा, बिकॉज उनको आता ही नहीं ऑपरेट करना। तो पीपल क्या करते हैं, इस चीज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो आपकी नए टेक्नोलॉजी को, नए इन्वायरमेंट को अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाते तो उसको रेजिस्ट करते हैं कि हाँ यार मुझसे ये चीज नहीं हुआ, मैं ये नहीं करूंगा, बेकार है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका जो लोग हैं अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को, नए अपडेट्स को, नए इन्वायरमेंट को अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस वो उस चीज को रेजिस्ट करेंगे। तो इसके लिए इन दैट केस ई बिजनेस को
ई बिजनेस के लिए आपकी मुश्किल हो जाएगी, उनको सर्वाइव करना, उनके लिए ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेट आपका, आप अपने कस्टमर से ही चल रहे हो और आपको कस्टमर्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपके लिए ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी आपका एक डीमेरिट है ई बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो हमने पढ़ा कि ई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्लस आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट वो काफी कम होती है, बिकॉज आपको कोई भी फिजिकल लोकेशन में आपको कोई शॉप स्टैब्लिश नहीं करनी है, आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, कोई डिस्प्ले नहीं करनी है। तो इस केस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, तो ये आपकी एक मेरिट है ई बिजनेस की, ये डीमेरिट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है,